हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित प्रश्नोत्तरी होगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन उन सबको मिल जाया करें। और वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए बिना समय नष्ट किए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लुकमान अली किसकी रचना है? लुकमान अली किसकी रचना है? देखिए, आपके ऑप्शन हैं सौमित्र मोहन, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी। इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए, लुकमान अली जो रचना है ये प्रीवियस ईयर में परीक्षा में पूछा हुआ है। ये महत्वपूर्ण रचना है, इनको आप ध्यान रखें। देखिए, लुकमान अली रचना ऑप्शन ए सौमित्र मोहन का है। ठीक है, सौमित्र मोहन की रचना लुकमान अली है। मंगलेश डबराल की बात करूं तो इनकी एक रचना है, मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल की ये इम्पोर्टेंट रचना है, इनको आपको भूलना नहीं है। पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन रचना मंगलेश डबराल की है और ये आप ध्यान रखिएगा। फिर ऑप्शन सी की बात करते हैं, जो लीलाधर जगुड़ी हैं। ये भी हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखें। तो लीलाधर जगुड़ी की रचना है नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, अनुभव के आकाश में चाँद। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, यही मैं नोट कर देती हूँ। रात अब भी मौजूद है, अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, अनुभव के आकाश में नाटक जारी है, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चाँद। ठीक है, ये रचनाएं आपकी लीलाधर जगुड़ी की है। इनमें आपको ये रचना नाटक जारी है, इनको भूलना नहीं है। रात अब भी मौजूद है, इनको भूलना नहीं है। ठीक है, बची हुई पृथ्वी, अनुभव के आकाश में चाँद, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं। सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा? सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा? बाल दत्त मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने। बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। देखिए, सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ठीक है, पहले ये जानिए सुख सागर तरंग रचना है किसके? तो सुख सागर तरंग रचना ये देव कवि की है। ठीक है, ये रचना सुख सागर तरंग देव कवि की है। को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा है? तो डॉक्टर
नगेंद्र ने कहा है। ठीक है, अब देखिए सुख सागर तरंग का संपादन किसने किया था, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो ये है आपका बालदत्त मिश्र ने। बालदत्त मिश्र ने सुख सागर तरंग का संपादन किया है। ठीक है, एक तथ्य ये जान लीजिए। और ये जो बालदत्त मिश्र हैं, ये मिश्र बंधु के पिता थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करूँ तो इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। और राम कुमार वर्मा की बात करूँ, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में प्रकाशित हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। मिश्र बंधुओं का निबंध संग्रह है, मिश्र बंधुओं का निबंध संग्रह है। पुष्पांजलि है 1916 में, सुमनांजलि है, आत्मशिक्षा है, उपर्युक्त सभी है। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। देखिए मिश्र बंधु का निबंध संग्रह है, तो जो भी भाई बहन ऑप्शन डी चुने होंगे वे राइट हैं, क्योंकि मिश्र बंधुओं का निबंध संग्रह है, पुष्पांजलि है जो कि 1916 की रचना है, सुमनांजलि है, आत्मशिक्षा है। ठीक है, इनका एक इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, लगभग 5000 कवियों का संकलन है। और मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग जो है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अगर लगभग 5000 कवियों में एग्जैक्ट कवि की बात करूं तो 4591 कवि हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये है इनके मिश्र बंधुओं से संबंधित जो तथ्य था वह हमने आपको बता दिया। चलिए फिर आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विद्यापति को कवि शेखर की उपाधि किसने दी? विद्यापति को कवि शेखर, विद्यापति को कवि शेखर की उपाधि किसने दी? नुसरत शाह ने, बच्चन सिंह ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। बताइए। बताइए। तो देखिए विद्यापति को कवि शेखर की उपाधि नुसरत शाह ने दी थी। ठीक है, नुसरत शाह ने दी थी। अगर बच्चन सिंह की बात करूं तो विद्यापति को जाति कवि इन्होंने कहा था। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा था। और हरप्रसाद शास्त्री की बात करूं तो इन्होंने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा। ठीक है, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने विद्यापति पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ पेपर सॉल्व करने बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, जो हम मौखिक क्वेश्चन बताएं उन्हें आते हैं तो वे अपना रिवीजन करते चलें, ना आते हों तो वे नोट करते हुए चलें, जिससे एग्ज़ाम समय में उन्हें दोहराने में, रिवीजन में आसानी रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। निम्न में अरबी भाषा का शब्द समूह है। देखिए अजीब है, एहसान है, खिदमत है, कसूर है, कदम है, मुहावरा है, चरखा है, आवारा है, तनख्वाह है, चाशनी है, खुराक है, मलिदा है, पिस्तौल है, गोभी है, इंस्पात है, फीता है, कमरा है, कनस्टर है, तमंचा, गलीचा, तोशक, कालीन, चेचक। चलिए आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए इसमें अरबी भाषा का शब्द बताना है। देखिए इसमें मुहावरा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुहावरा पूछा हुआ प्रश्न है। कालीन पूछा हुआ है, चेचक पूछा हुआ है, मलिदा इम्पोर्टेंट है, तनख्वाह, चरखा, पिस्तौल, ये सब आपके प्रश्न पूछे हुए हैं। गलीचा। तो देखिए निम्न में यहाँ पे अरबी भाषा का शब्द बताना है। अजीब, एहसान, खिदमत, कसूर, कदम, मुहावरा, ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये
अरबी भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन बी है चरखा, आवारा, तनख्वाह, चाशनी, खुराक, मलिदा। ये आपका फ़ारसी भाषा का शब्द है। चलिए इनको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए तो ये जो है चरखा, आवारा, तनख्वाह, चाशनी, खुराक, मलिदा, ये फ़ारसी भाषा का शब्द है। ये फ़ारसी भाषा का है। पिस्तौल, गोभी, इस्पात, फीता, कमरा, कनस्टर, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तमंचा, गलीचा, तोशक, कालीन, चेचक, ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए ये सब नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न में रस ध्वनिवादी आचार्य हैं। निम्न में रस ध्वनिवादी आचार्य हैं। तोष कवि हैं, कुलपति मिश्र हैं, रसलिन हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए इनमें आपका रस ध्वनिवादी आचार्य कुलपति मिश्र जी हैं। ठीक है, कुलपति मिश्र जी रस ध्वनिवादी आचार्य हैं। ये बिहारी के भांजे हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, ये बिहारी के भांजे हैं। जैसे आपका ये प्रश्न बन चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का गोपाल चंद गिरधर दास से क्या संबंध था, पिता पुत्र का और भाई भाई का, ऐसे प्रश्न बन सकता है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ भी ये प्रश्न बन सकता है कि बिहारी के भांजे कुलपति मिश्र, बिहारी और कुलपति मिश्र का क्या संबंध था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रसलिन की बात करें, इनकी 2 रचना हैं, अंग दर्पण है और रस प्रबोध, महत्वपूर्ण रचना है, तो आप ध्यान रखिएगा। अंग दर्पण से ही एक पंक्ति है, चर्चित है, अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार। ये अंग दर्पण से लिया गया है। लेकिन देखने में तो लगता है ये बिहारी का है, लेकिन ये बिहारी का नहीं है, ये रसलिन का है। और इसमें यथासंख्या अलंकार है, ये भी आप नोट करिएगा। चलिए, और तोष कवि की बात करूं तो इनका पूरा नाम जो है वो तोष निधि है। ठीक है, तोष निधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलिया की रचना की है? किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलिया की रचना की है? राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, रहीम के दोहों पर कुंडलिया लिखने वाले लेखक राधा कृष्णदास जी हैं। ठीक है, राधा कृष्णदास जी हैं। और इनकी 2 रचना और है, भारत 12मासा, देश दशा, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। भारत 12मासा, देश दशा, ये दोनों रचना है आपके राधा कृष्ण दास जी के। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करूं तो इन्होंने फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में कविता लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी फूलों का गुच्छा, ये कविता है, इन्होंने खड़ी बोली में लिखा। राधाचरण गोस्वामी की बात करूं तो इन्होंने, राधाचरण गोस्वामी जी ने नवभक्तमाल लिखा। राधाचरण गोस्वामी जी ने, यहीं पे नोट करिए,
नवभक्तमाल। एक रचना है भक्तमाल, नाभादास का है। नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का है। नवभक्तमाल, ठीक है। तो राधाचरण गोस्वामी की रचना नवभक्तमाल हो गया। और जो अंबिका दत्त व्यास है, इन्होंने कंसवध, एक प्रबंध काव्य है जो कि अपूर्ण है, इसकी रचना की है। कंसवध ये अपूर्ण है, प्रबंध काव्य है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं हैं। ऑप्शन ए है गुनिया का यौवन, ऑप्शन बी है कलकत्ते का अकाल, ऑप्शन सी है चल रही कुदाली, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविता गुनिया का यौवन है, कलकत्ते का अकाल है, चल रही कुदाली, ये सभी हैं। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। गिल क्राइस्ट के खड़ी बोली की निम्न शैलियाँ कितनी हैं? गिल क्राइस्ट के खड़ी बोली की निम्न शैलियाँ कितनी हैं? दरबारी या फारसी शैली है, हिंदुस्तानी शैली है, हिंदवी शैली है, सभी हैं। बताइए। तो देखिए गिल क्राइस्ट महोदय जी खड़ी बोली की 3 शैलियाँ माने हैं कुल, ठीक है। 3 शैलियाँ माने हैं, जिनमें दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली, ये तीनों शैलियाँ यानी सभी हैं इनकी। खड़ी बोली की निम्न शैलियाँ हैं, तो खड़ी बोली की सभी शैलियाँ हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3। तो ये परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दरबारी शैली, फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली किस बोली की शैली हैं? गिल क्राइस्ट जी जो ये 3 प्रमुख शैली माने हैं, ये किस बोली की हैं? तो ये खड़ी बोली की हैं। और इनमें जो हिंदुस्तानी शैली है, गिल क्राइस्ट जी का ये सबसे प्रिय शैली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोष निधि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तोष निधि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुधा निधि है, नखशिख है, विनय शतक है, उपर्युक्त सभी हैं। बताइए। तो देखिए तोष निधि की रचनाएं हैं, सुधा निधि है, नखशिख है, विनय शतक है, उपर्युक्त सभी हैं। इनकी रचनाएं भी परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। गिल क्राइस्ट ने किस शैली को द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान की उपमा दी? गिल क्राइस्ट ने किस शैली को द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान की उपमा दी? हिंदुस्तानी शैली को, हिंदवी शैली को, दरबारी या फारसी शैली को? ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए। तो देखिए जो गिल क्राइस्ट की सबसे प्रिय शैली है हिंदुस्तानी शैली, इसे ही गिल क्राइस्ट जी ने द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहा है। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी हिंदी को क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी हिंदी को क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। राम विद्यालय जा रहा है में उद्देश्य है। राम विद्यालय जा रहा है, इसमें आपको उद्देश्य बताना है।
तो देखिए ऑप्शन ए है राम, बी है विद्यालय, सी है पढ़ना और डी है कोई नहीं। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे सही है। राम विद्यालय जा रहा है में उद्देश्य राम होगा। प्रश्न 14 देखिए, निम्न में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। निम्न में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। बकरी है 1974 की रचना है, लड़ाई है 1979 की है, अब गरीबी हटाओ, राम की लड़ाई। बताइए कौन सा सक्सेना जी का नाटक नहीं है। देखिए ये बकरी जो नाटक है ये जनवादी नाटक है, ये बहुत पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इनमें एक दुर्जन सिंह पात्र हैं, ये भी पूछे जाते हैं दुर्जन सिंह पात्र किस नाटक के हैं। ठीक है, तो देखिए बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं, और ये राम की लड़ाई जो है यही आपका होगा सही। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक नहीं है, तो फिर है किसका ये भी जान लीजिए। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। दोस्तों इनकी रचनाएं बहुत चर्चित हैं, सभी रचनाओं को आपको पढ़ना है। देखिए एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक हैं, एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कोई नहीं। बताइए तो दोस्तों एक सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक जो है यहाँ पे मिश्र हो गया है, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे होगा लाल। ये एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, यहाँ हमने ये प्रश्न इसलिए लिया है क्योंकि इस नाम से रचनाएं 3 ठो हैं। देखिए एक सत्य हरिश्चंद्र रचना आए तो लक्ष्मी नारायण लाल है, और आए अगर हरिश्चंद्र रचना केवल हरिश्चंद्र आए तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है ये। ठीक है, एक रचना केवल हरिश्चंद्र है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। अगर भारतेंदु की बात करूं, इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र लिखा है, इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र लिखा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सत्य हरिश्चंद्र लिखा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने हरिश्चंद्र लिखा, और लक्ष्मी नारायण लाल ने एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक की रचना की। ठीक है, चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। नामदेव के गुरु हैं, नामदेव के गुरु हैं विशोबा खेचर हैं, प्रागदास हैं, पुरुषोत्तम हैं, गदन चिश्ती हैं। बताइए। तो देखिए नामदेव के गुरु का नाम जिन्होंने ए लगाया होगा वे सही हैं। नामदेव के गुरु का नाम है विशोबा खेचर। अगर प्रागदास की बात करूँ तो हरिदास निरंजनी के गुरु हैं, हरिदास निरंजनी के गुरु हैं प्रागदास। और पुरुषोत्तम की बात करूँ तो ये मलूक दास के गुरु हैं। ठीक है, ये मलूक दास के गुरु हैं। और गदन चिश्ती की बात करूँ तो ये लाल दास के गुरु हैं, गदन चिश्ती लाल दास के गुरु हैं। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। रामानंद जी की रचनाएं हैं, रामानंद जी की रचनाएं हैं। यहाँ पे जो भी रचनाएं दी गई हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, आपको सभी ध्यान में रखना है। श्री रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, राम रक्षा स्रोत सभी हैं। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। देखिए रामानंद जी की जो रचनाएं हैं श्री रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये संस्कृत रचना है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इनकी ये तीनों रचनाएं प्रसिद्ध हैं, आप ध्यान रखिए। इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 18 और अंतिम है। देखिए समरशेष है उपन्यास के लेखक हैं, समरशेष है उपन्यास के लेखक हैं विवेकी राय,
यशपाल, रेणु, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए। तो देखिए, ये जो समर शेष है, ये उपन्यास, ये बहुत बार पूछा गया है। ये विवेक की राय का है, ध्यान रखिएगा। यशपाल के बहुत से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, पूछे जाते हैं, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। दिव्या हो गया, देशद्रोही हो गया, कामरेड, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, अमिता, दिव्या और झूठा सच। जैसा कि झूठा सच के 2 भाग हैं, वतन और देश का भविष्य। रेणु की बात करें, रेणु ने मैला आंचल लिखा, और मैला आंचल जो है ये पहला आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। तो मैला आंचल हो गया, पढ़ती परिकथा हो गया, मैपदीप हो गया, पलटू बाबू रोड हो गया, ये सब रेणु के हैं। प्रताप नारायण मिश्र की बात करूं तो इनकी एक रचना है बेकसी का मजार, नोट करिएगा। बेकसी का मजार। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की रचना बेकसी का मजार है, और एक प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं, एक कवि हैं, लेखक हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। उन्होंने लिखा है विदा विजय विकास, ठीक है। जो प्रताप नारायण श्रीवास्तव लेखक हैं, उन्होंने विदा विजय विकास ये 3 रचना किए हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस प्रश्न पे कमेंट तो ज़रूर किया करिए, प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं हैं। फिर अगले टेस्ट में, अगले प्रैक्टिस में मैं उसी अकॉर्डिंग प्रश्न लेके आऊँगी, जैसे आप सबके डिमांडेड रहेंगे। तो चलिए, बस आज यहीं तक। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए हमें इजाज़त, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।